के ताल्लुक से क्या अकीदा रखना चाहिए? सिर्फ अहले सुन्नत और जमात का क्या अकीदा हो? हाँ क्या अकीदा रखना चाहिए उसके ताल्लुक से? जी, पहले मैंने बयान किया इसके बारे में, शायद आप उस दर्स में नहीं थे। शुरू में मैंने बयान कर दिया था। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में क्या लिखा है, उन दोनों की बात उनकी किताबों से नकल करके मैंने वो बात पेश कर दिया था कि हज्जाज बिन यूसुफ एक साहिब ईमान, बहरहाल आदमी था वो। ईमान था, तौहीद मोहिद आदमी था। और ये भी याद रखिए, मैंने ये भी कहा कि उसके जो है अंदर किसी तरह की अखलाकी जो बुराइयां होती है ना, यानी औरतों को लेकर के, इतना जालिम आदमी होने के बावजूद भी कभी उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी औरत के ताल्लुक से उसने उसकी इज्जत वगैरह पर कोई भी इस तरह का मामला किया हो। या इसी तरह से शराब पीने को लेकर के ऐसी जो है, लोग जो होते हैं आम तरीके से शराब व कबाब में भी होते हैं, दुनियादारी उनके अंदर होती है और लोगों का माल भी जबरदस्ती छीन लेते हैं। तो बहुत सारा जुल्म जो है इस तरह का माना जाता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था हज्जाज बिन यूसुफ के पास। जब उसकी मौत हुई है तो उसके पास घर में कुछ ज्यादा माल नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने कभी माल नहीं जमा किया, लोगों पर जुल्म करके उनका माल नहीं छीना, कुछ भी नहीं किया उसने। जो कुछ भी है जो उसका जुल्म रहा है वो क्या रहा है कि जो उसको उसने ये देखा कि ये शायद बनु उमैया की खिलाफत के खिलाफ इनके अंदर कुछ हरकत पाई जाती है, या इनके अंदर कुछ बातें हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो उन्हीं पर वो बहुत जुल्म करता था। मैंने अभी आपसे एक जुमला कहा कि हुकूमत का ये बड़ा वफादार, यानी बनु उमैया हुकूमत का ये बड़ा वफादार माना जाता था। उनका बड़ा वफादार एक गवर्नर था और बड़ा सख्त मिजाज आदमी था। मिजाज में सख्ती थी, तो किसी के साथ भी बड़ी सख्ती से पेश आता था। और इसी से इसके ताल्लुक से जुल्म हुआ है। तो पहले मैंने ये बता दिया कि हमारा अकीदा उसके बारे में यही है कि उससे जुल्म हुआ है। इससे हम जो है इनकार नहीं करते। सही हदीसों से ये बात साबित है कि बनु सकीफ का ये आदमी, वो जो है हज्जाज, ये क्या रहा है, जालिम और जाबिर शख्स रहा है। जुल्म किया है इसने, और उसका वो जुल्म खास तरीके से जो सहाबा और ताबईन पर रहा। ये जुल्म बहुत ही जो है सख्त किस्म का जुल्म, और इस पर उसकी बड़ी सख्त तनकीदें की हैं उलमा इस्लाम ने। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र किया है, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र किया है। तो हम भी वही अकीदा रखते हैं कि एक फासिक था और जालिम शख्स था, लेकिन उसका जुल्म जो था वो इसी लाइन में था बस। बकिया जो है जुल्म करते हुए किसी की बेटी को उठा लेना, किसी की बहन को उठा लेना, किसी की बीवी की इज्जत पर हाथ डाल देना, किसी का माल उठा लेना, किसी का माल गसब कर लेना, अखलाकी जो बुराइयां, शराब नोशी करना, कब शराब व कबाब वाली जिंदगी, तो वैसी कुछ खराबी उसके अंदर नहीं पाई जाती थी। और कुछ अच्छाइयाँ भी थी उसकी। हम उन अच्छाइयों का भी जिक्र करते हैं उस ईमान के साथ। वो क्या है? अच्छाइयों में सबसे बड़ी बात उसकी यही जिक्र की गई है कि वो कुरान का बड़ा अच्छा इल्म रखता था और बड़ी कसरत से कुरान की तिलावत करता था, और कुरान से बड़ी मोहब्बत रखता था। वो जो है कुरान पर जो नुक्ते हैं, जो आजकल आप आसानी से कुरान पढ़ लेते हैं ना, ये नुक्ता भी उसी के जमाने में, उसी के जो है उस पर ये चीजें जो है कुरान में की गई। जो है पहले जो अरबी जबान लिखी जाती थी तो उसमें नुक्ते वगैरह भी नहीं होते थे, डॉट्स जो आप कहते हैं इंग्लिश में। तो उसने जो है लोगों की आसानी के लिए ये काम भी किया। उसकी और भी बड़ी खूबियां हैं जो उसकी अपने जो है, उसकी जाती खूबियां हैं जो उसके अंदर पाई जाती थी। उसकी सखावत थी, उसकी जो है मुरुवत थी, और लोगों के ताल्लुक से जो सच बोल देता था, तो सच की बड़ी कद्र करता था वो शख्स जो है, और झूठ से बड़ी नफरत करता था। तो ये शख्स अपने अंदर खूबियां भी रखता था, अल्लाह के अजाब का डर भी रखता था। आखिरी वक्त की जो उसकी बातें हैं मैंने आज के दर्स में जिक्र की थी, वो सब जो है ये बताती है। लेकिन उसने जुल्म किया है। तो उसने जुल्म, जो कुछ भी जुल्म किया है, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ वो पहुंच चुका है। अल्लाह ताला की यहाँ उसकी मशीयत पर उसका मामला है।
لیکن اس کے پاس توحید ہے، ایک موحد تھا، مشرک نہیں تھا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ان سے جو گناہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو ان گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب دے، اور پھر عذاب دے کر کے اسے جنت میں داخل کرے، چاہے پہلے مرحلے میں ہی اس کو جنت میں داخل کرے یا پہلے عذاب ہو اس کے بعد جنت میں جائے۔ دونوں صورتیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔